बाइनरी ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? पहले बाइनरी ऑपरेशंस में हम इन शब्दों को समझेंगे। बाइनरी मतलब होता है, इसमें शब्द है बाई और एन अरी। तो बाई मतलब होता है दो। तो सबसे पहली बात, बाइनरी में हमेशा दो वैल्यूज रहेंगी जिनको हम ऑपरेंड्स कहेंगे, जो आपस में ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? काम क्या हो रहा है? कुछ ऑपरेशन हो रहा है। जैसे अगर मैं लिखूं 2 इंटू 3, ये एक ऑपरेशन हुआ। 2 प्लस 3, ये एक ऑपरेशन हुआ। 2 माइनस 3, ये एक ऑपरेशन हुआ। और 2 डिवाइडेड बाय 3, ये ऑपरेशन हुआ। तो ये सारी जो ऑपरेशन है किसके साथ हो रहे हैं? पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है। तो दो वैल्यूज हो गई, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशंस ये सारे हो गए। क्लियर? तो बाइनरी ऑपरेशंस यहां से आता है, इसका नाम यहां से आता है। और ये 4 ऑपरेशन इसमें पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको जनरलाइज करना है इसको, तो आप कैसे करेंगे? बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट एक सेट के ताल्लुक से आते हैं। ये सारी बात जो हो रही है वो सेट से रिलेटेड है। तो सेट का मतलब क्या हुआ है? ये 2 कहां से आया, 3 कहां से आया? तो मान लीजिए हम एक सेट मान लेते हैं 1, 2, 3। अब ये एक सेट हो गया। अब ये जो एलिमेंट 2 और 3 आ रहे हैं वो इसी से आ रहे हैं। अब मान लीजिए मैं 2 + 3 करता हूं, तो ये आपका हो गया 5। 2 × 3 करता हूं, ये आ गया आपका 6। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इस सेट में नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मेन मुद्दा ये है कि जो भी ऑपरेशन आप करेंगे, जो फाइनल वैल्यू आनी है वो इसी सेट से आनी है। अब इस सेट को मैं जरा चेंज कर देता हूं। इस सेट को मैं कर देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखिए कि ये जो पहली वैल्यू है ये कहां से आई है? यहां से। दूसरी वैल्यू कहां से आई है? यहां से। और इसका रिजल्ट कहां से आया है? यहां से। ये इंटू के साथ हुआ, ये प्लस के साथ भी यही हुआ। बाकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि अब ये 6 और 5 यहीं से आ रहे हैं। तो इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यह होता है कि जो आप पहली वैल्यू लेंगे वो सेट ए, इसको आप ए मान लीजिए, एस मान लीजिए। चलिए ए की जगह एस साथ में लिखते हैं। पहली वैल्यू आपकी ए या एस सेट से आ रही है, दूसरी वैल्यू भी आपकी ए या एस सेट से आ रही है, और जो रिजल्ट है इस ऑपरेशन का वो भी ए या एस से आ रहा है। तो जब आप बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? ये सारी वैल्यू का एक, ये जो ऑपरेशंस हैं, मैंने कहा ये 4 ऑपरेशन है, तो क्यों ना इनको कॉमन वैल्यू दे दे या कॉमन इनका सिंबल दे दे। तो कॉमन सिंबल इनका दे दिया स्टार। तो इसमें क्या किया हमने कि स्टार को कहा कि ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन चारों का एक नाम हमने कर दिया स्टार। और कहां से कहां तक हो रहा है? पहला वैल्यू ए है, दूसरा वैल्यू ए है, यानी कि ये जो ये है पूरा डोमेन है, क्योंकि यही इनपुट वैल्यू है। तो ए क्रॉस ए कर देते हैं या एस क्रॉस एस कर देते हैं। और रिजल्ट कहां है? वो आपका कोडोमेन है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टार। स्टार क्या है? ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं वो हमने यहां लिख दिए, सच दैट पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपकी आ रही है एक सेट से, और रिजल्ट भी इसी सेट से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को करूंगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 - 3 आएगा आपका -1। 2 / 3 आपका कुछ और वैल्यू आएगी पॉइंट में, ये दोनों ही इसमें लाई नहीं कर रहे हैं। तो 2 - 3 और 2 डिवीजन बाय 3 ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये जो भी वैल्यू यहां पर आएगी उसको हम कहेंगे डोमेन, और यहां जो वैल्यू आएगी वो आपके होगी कोडोमेन। इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यह होता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में कुछ ऑपरेशन होंगे। वो ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही ये होता है कि आपका एक सेट है ए, मान लीजिए आपका सेट है, तो एक वैल्यू यहां से उठाइए, जैसे मान लीजिए ए उठा लिया, दूसरी वैल्यू भी यहां से उठाइए, बी उठा लिए, इनके बीच में ये कोई भी ऑपरेशन करिए, तो जो वैल्यू आएगी सी वो भी यहां बिलोंग करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं
कि यानी कि जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं दो वैल्यूज के बीच में जो इस सेट से आए हैं, फाइनल वैल्यू भी इसी के अंदर आएगी। कहने का मतलब ए ये बिलोंग कर रहा है किसको, कैपिटल ए को, बी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को, और जो सी है जो फाइनल क्या आ रहा है ए क्रॉस बी, वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो भी आपका ए को बिलोंग कर रहा है। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए अलग अलग तरीके के नंबर होते हैं, है ना। कोई भी ऑपरेशन आप करेंगे तो ये तो बताएंगे कि भाई नंबर क्या है, नंबर 2.3 है, नंबर 2/3 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, फिर आपका इंटीजर हो गया, z से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर हो गया q से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स हो गए r से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम एडिशन की बात करते हैं, यानी कि हम a प्लस बी कह रहे हैं, तो a प्लस बी या एडिशन ये बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे, इंटीजर पे, ये सारा नाम क्यों ले रहा हूं मैं कि जब हम a क्रॉस b करेंगे तो अगर मैंने पहला जो वैल्यू है वो n से उठाया नेचुरल नंबर से और दूसरी वैल्यू भी n से उठाई, तो जो रिजल्ट आएगा या फिर a क्रॉस b का जो रिजल्ट मान लीजिए c आता है वो भी यहां को बिलोंग करेगा। इसीलिए एडिशन जो है, एडिशन के बारे में आप बात करें, ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ। ध्यान रखिएगा कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर से मैंने a उठाया, b भी मैंने रैशनल नंबर से उठाया, जो रिजल्ट आएगा a ऑपरेशन b का वो भी c जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा अगर हम इस स्टार को प्लस कह रहे हैं। ये एडिशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर से लिया, r से लिया, c से लिया, q से लिया, z से लिया। बस ध्यान रखिएगा कि जो एडिशन इररेशनल नंबर का जो सेट है उस पे अगर एडिशन करेंगे, जैसे √2 होता है, ये इररेशनल नंबर होता है, तो मैं अगर इस पे और बाइनरी ऑपरेशन की बात करूं तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि दो इररेशनल नंबर को लेके आप इररेशनल नंबर पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं नेचुरल नंबर एक सेट ले रहा हूं या फिर इंटीजर या रैशनल नंबर हो गया, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, आपका रियल नंबर हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो मैं पहली वैल्यू लेता हूं किसी भी इस सेट से, दूसरी वैल्यू लेता हूं इसी सेट से और बीच में मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी वो उसी सेट को होगी। जैसे मैंने पहला क्या किया, जैसे यहां पर मैंने क्या nz, इसको r की जगह q कर देते हैं क्योंकि हम इसको रैशनल नंबर कहना चाहते हैं, इसको रियल नंबर कहना चाहते हैं। तो हमने मान लीजिए इस रियल नंबर से a लिया, इसी रियल नंबर से b लिया और मल्टीप्लिकेशन किया, जो रिजल्ट आएगा वो भी जो भी रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर ही होगा। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जो इन सारे सेट पे होगा। इररेशनल नंबर का अगेन, अगर आप a और b इररेशनल नंबर ले रहे हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। c इररेशनल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हम बात करेंगे आपके इंटीजर की, आपके रैशनल नंबर की, रियल नंबर की और कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आप ये कहेंगे बाकी कहां चले गए, बाकी सेट कहां चले गए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इसी के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। नेचुरल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी आपने a और b लिया, दोनों नेचुरल नंबर से लिए, ठीक है जी, और इसको सब्ट्रैक्ट किया, जो c आएगा रिजल्ट वो नेचुरल नंबर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आप a लेते हैं 1 और b लेते हैं 2, सिंपल, माइनस कर दीजिए, c आता है आपका -1, -1 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो इस तरीके से ये इनके लिए तो है, सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन इन सेट पे तो है, n के लिए नहीं है, नेचुरल नंबर के लिए नहीं। इसी तरीके से आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी x⁴ फंक्शन, जैसे 2 की पावर 3 करते हैं ना हम, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है किस पे? केवल n पे, केवल नेचुरल नंबर पे, z पे नहीं है, इंटीजर पे नहीं है। ध्यान रहेगा, जहां एक्सपोनेंशियल के बारे में बात करेंगे वो वहां पर आपका नेचुरल नंबर आएगा। इसी तरीके से कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है, कम्यूट का मतलब होता है यहां से वहां जाना। जैसे आप अपने घर से मार्केट गए, उसे कम्यूट कहते हैं। तो कम्यूटेटिव यहीं से आया है। तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप ले लीजिए, मैंने आपसे कहा कि बाइनरी ऑपरेशन को हम
स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट ए पे कम्यूटेटिव है, ये कब होगा? जब आप एक इस सेट से ए वैल्यू उठाते हैं, इसी सेट से बी वैल्यू उठाते हैं और इनके बीच में ये ऑपरेशन करते हैं। ठीक है जी। तो ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आ रहा है वही बी क्रॉस ए से आना चाहिए। क्लियर? ये कम्यूटेटिव होता है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल समझाता हूं। अब आप मान के चलिए कि जो एडिशन है, ऑपरेशन तो आपको लेना पड़ेगा ना, प्लस होगा, माइनस होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मान लीजिए ये एडिशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन किस पे काम कर रहा है? ए हम ले लेते हैं 8, बी ले लेते हैं हम 9। तो इसका बाइनरी ऑपरेशन कैसे होगा? ए प्लस बी, तो 8 प्लस 9 हो जाएगा। ये क्या आता है साहब? 17। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था जैसे ए प्लस बी है तो बी प्लस ए भी सेम रिजल्ट देना चाहिए। तो इधर कर देते हैं, 9 को यहां कर देते हैं और 8 को यहां कर देते हैं। क्या रिजल्ट आ रहा है? 17। तो इसका मतलब यह है कि ये कम्यूटेटिव है, एडिशन के लिए कम्यूटेशन हो गया है। ऐसे एसोसिएटिव की बात करेंगे। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कम्यूट का मैंने कहा यहां से वहां जाना। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि पहले एक से फिर दूसरे से और अगली बार पहले दूसरे से फिर पहले से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तब एग्जिस्ट करती है जब हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ए, बी और सी ये किससे लिए गए हैं? सेट ए से। किससे लिए गए हैं? सेट ए से। और जब हम इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन हम कौन सा करते हैं? ऑपरेशन ये करते हैं स्टार वाला। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी जब हम ए और बी का ऑपरेशन करें और उसका सी के साथ ऑपरेट करें तो उसका रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए जब हम पहले बी और सी का ऑपरेशन करें या इनके बीच में वैल्यू निकालें और बाद में हम ए के साथ करें। अब इसका देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर है ये आपका, और हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसका एग्जांपल देखिए, हमने ए लिया 4, बी लिया 5 और सी लिया 6। मैंने आपको क्या बताया? पहले आप ऑपरेशन, हमने मल्टीप्लिकेशन लिया अभी, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, स्टार नहीं, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिख दीजिए। ये भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए पहले। 5 4 20 और 20 इंटू 6 कितना हो गया? 120। अब हम क्या करेंगे? यही वैल्यू रखेंगे यहां पर, 4 इंटू ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो 5 6 पहले इसको किया था, अब हम पहले इसको करेंगे। 5 6 30 और 4 इंटू 30 कितना होता है? 120। बराबर आ गया सर। इसी को हम कहेंगे एसोसिएटिव। तो दोनों ही केस में 120 आ रहा है। अगली जो प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यह होता है कि अब आपको यहां पर दो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अब हमने कहा था कि भाई हम स्टार किस लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्लस के लिए, माइनस के लिए, डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इनके लिए हमने एक सिंबल बना दिया। तो जब हम बाइनरी ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो यहां आपको दो सिंबल लेने पड़ेंगे या दो ऑपरेशन एक साथ लेने पड़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यह होता है कि हम पहले क्या करेंगे कि ए ऑपरेशन करते हैं, पहले हम स्टार ले लेते हैं और इसका हम दोबारा चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हर बार स्टार भी नहीं ले सकते वरना ऐसा लगेगा स्टार हर बार। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए स्टार बी स्टार सी, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टार हम प्लस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो हर बार स्टार को हम प्लस से या माइनस से, डिवीजन से या मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करेंगे या रिप्लेस करेंगे। तो अगर हमको कोई दो ऑपरेशन रखने हैं तो हमको इसका सिंबल भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब बाइनरी ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है। यदि हम ए क्रॉस कर रहे हैं, अगली बार हम यहां पर क्या करेंगे? बी क्रॉस सी ना लिख के हम कोई और सिंबल ले लेते हैं। ये आपकी मर्जी है। मैं इसको ओ कह देता हूं, और यहां पर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है खुलना। तो ए स्टार बी ऑपरेशन सी ये दोनों अलग अलग हैं। ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, दोनों अलग अलग होंगे। इनमें से दो कोई चूज कर लीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए स्टार बी और फिर ए स्टार सी और बीच में क्या ऑपरेशन आ रहा है? ओ। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर ऑपरेशन आपका आ गया इस तरीके से। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूं कि हम इसको कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं? स्टार को ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन
मैंने कहा था ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, और ये ओ को ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन। क्लियर? अब इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं। ए की जगह हम लेते हैं 2, बी की जगह हम ले लेते हैं 5 और सी की जगह लेते हैं 4। ये इनटू है और ये आपका है नेगेटिव, और ये हमको ब्रैकेट में डालना है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हुआ? ए, और क्रॉस क्या लिया है हमने? इनटू। ए इंटू वैल्यू डाल देता हूं सीधा, ठीक है। तो 2 इंटू 5, और ये ऑपरेशन क्या लिया हमने? माइनस, और ए क्रॉस सी यानी 2 इंटू 4, ए क्रॉस सी। इसकी वैल्यू देखते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1। ये आएगा आपका आएगा 2। यहां पर कितना आएगा? 5 2 10 माइनस 4 2 8, ये आपका है 2। 2 और 2 बराबर हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया। क्लियर? इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दो चीजें साथ चलती हैं यहां पर बाइनरी ऑपरेशन में। एक है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, और एक और मैं आपको बताऊंगा जिसको हम कहेंगे इनवर्स। इनवर्स क्या होगा ये भी आप देखते हैं। पहले आप समझिए कि आइडेंटिटी क्या होता है। अगर आप हर चीज जो है वो सेट पे चल रही है, ध्यान रखिएगा, और सेट को हमेशा हम ए ले रहे हैं, तो आपका ए है जिस नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें कंटेंट होगा, ये नल नहीं होगा, है ना। और स्टार हम कह रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कुछ भी हो सकता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो एक एलिमेंट ई, हम एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ई, इसको हम कह रहे हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। यदि जब हम कोई भी वैल्यू इसमें से उठाएं, कोई भी ले लीजिए, ए ले लीजिए, जब इसको ई से मल्टीप्लाई करें तो यही एलिमेंट दोबारा आ जाए। ठीक है जी। अगर आप बी ले लीजिए, इसको इसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए तो यही एलिमेंट दोबारा आ जाए बी। तो ये जो एलिमेंट है इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी, इसको कहेंगे इसकी आइडेंटिटी। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, अगर मैं प्लस लेता हूं, एडिशन लेता हूं, तो ये ऑपरेशन क्या? ये सब ऑपरेशन चल रहा है सर। तो ऑपरेशन क्या है? ये ऑपरेशन जो होगा, जैसे कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप ए के साथ, और जैसे ही आप इसके साथ मान लीजिए प्लस डालते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसका? क्योंकि हमको ए दोबारा लेके आना है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 0। तो इसमें ई क्या हो जाएगा? 0। मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो ए इंटू यहां पर कौन सा एलिमेंट आना चाहिए ताकि आपका ये यहां पर दोबारा आ जाए? तो ये हो जाएगा आपका, जो ई में कह रहा हूं ये होगा 1। तो यहां पर ई हो जाएगा 1। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम है। आपका सेट एक ए है, उसी से 2 ऑपरेंड्स आ रहे हैं, उसी को मल्टीप्लाई करके जो या ऑपरेट करके जो भी वैल्यू आ रही है वो इसी सेट से निकलनी चाहिए। इनवर्स भी यही कहता है। अगर आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और ये ए सेट पे डिफाइंड है और कुछ इस तरीके से सेटिस्फाई करता है कि अगर ए ऑपरेशन बी करें या फिर आप बी ऑपरेशन ए करें, आपको ई मिलना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। ठीक है। तो इसमें आप ये कहेंगे बी ए का इन्वर्जन है या इन्वर्स है, और ए बी का इन्वर्स है। ए बी का इन्वर्स है, इसका मतलब ये है कि ए इन्वर्स बी है और बी इन्वर्स ए है। तो ये कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? अगर मैं आपको कहूं कि ये मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं, मैं ये जो स्टार है मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर आपका क्या आना चाहिए? ई। मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो ए इंटू बी बराबर 1 कर दीजिए, ए आपका हो जाएगा 1/b। बी इंटू ए बराबर 1 कर दीजिए, बी आपका हो जाएगा 1/a। तो ए कितना हो गया? बी इनवर्स, और बी हो गया आपका ए इनवर्स। यही आपका इनवर्स हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन टेबल। बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि आपके पास एक एलिमेंट आएगा एक सेट से, दूसरा एलिमेंट आएगा उसी सेट से, इनके बीच में कोई ऑपरेशन होगा, और जो भी ऑपरेशन होगा, जो रिजल्ट आने वाला है वो भी उसी सेट से होगा। तो अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन टेबल है ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के होंगे वो आपस में ऑपरेट करके क्या रिजल्ट दे रहे हैं, बस आप देख आराम से सकते हैं और फटाफट रिजल्ट यहां पर परसीव कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक टेबल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि जो सेट हम यूज कर रहे हैं उसमें सेट है आपका 1 2 3
4 और 5। अब आप इनके बीच में कुछ ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन जो है उसको हम नॉर्मली ऐसे स्टार से लिखते हैं, या हम इसको कह रहे हैं इस तरीके से कैप साइन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमको इस बाइनरी ऑपरेशन टेबल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखेंगे ये कैप, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, कोलन सच दैट जो सेट है S क्रॉस S, इसका मतलब पहला एलिमेंट भी इसी सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी इसी सेट से आएगा, और जो इसका रिजल्ट होगा वो भी इसी सेट से आएगा। क्लियर? तो यहां पर हम रो, इसको हम कहते हैं रोज, और ये जो आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स। और रो और कॉलम में क्या एलिमेंट होंगे? वही एलिमेंट होंगे इस सेट से जो आएंगे, और इनके बीच में जो भी ऑपरेशन होगा वो हम A कैप B से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं। एक एलिमेंट यहां का ले लीजिए 3, कहां से आ रहा है? इसी सेट से आ रहा है। और यहां से एलिमेंट ले लीजिए आप 4। तो ये जो है 1 2 3 4 5 ये भी अपना ही सेट है, ये वाला। और यहां से लेकर 1 2 3 4 5 ये भी अपना ही सेट है, दोनों सेम सेट है S और S। क्लियर है? और इनके बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है, यहां से हमने एक वैल्यू उठाई, यहां से एक वैल्यू उठाई, और इसके बीच में ऑपरेशन क्या किया? कैप। तो यहां से रो की तरफ चलिए, इसमें कॉलम की तरफ चलिए, ये जो 1 रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? कैप का रिजल्ट है। कहने का मतलब 3 कैप 4 यहां पर रिजल्ट दे रहा है आपको 1। ऐसा समझ गए? अब किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में आपकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज पूरी होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन टेबल है। आप देख रहे हैं 1 कैप 1 1 आ रहा है। इसी तरीके से 1 कैप 2 मतलब 1 कैप 2 आपका 1 आ रहा है। आप ले लीजिए और 2 कैप 2 ये आपका 2 आ रहा है। 3 कैप 4 ये आपका 1 आ रहा है। इस तरीके से आप आराम से विजुअली देखते हुए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको देखना और समझना बहुत आसान हो जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है। आप किसी भी दो वैल्यू, क्योंकि सेट ये भी आपका S सेट है और ये भी आपका S सेट है, कोई भी वैल्यू के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है, वैल्यू जो भी आ रही है, यहां पर देखिए कोई भी वैल्यू यहां जो आ रही है, यहां से लेकर यहां तक, वो आपकी उसी सेट के अंदर है, यानी कि S बराबर 1 2 3 4 5 में ही है। कोई इससे पीछे नहीं है, कोई इससे आगे नहीं है, इसी के दरमियान है। तो इसको हम इजीली कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। बाइनरी ऑपरेशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें से कोई 3 वैल्यू उठा लीजिए। जैसे हम A ले लेते हैं 1, B ले लेते हैं आपका 2, A 1 हो गया, B आपका ऐसे लेते हैं, B 2 हो गया, और C ले लेते हैं आपका 3। इनके बीच में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब हम A ऑपरेशन B ऑपरेशन C पहले ये करें और फिर आपका A ऑपरेशन B ऑपरेशन C ये करें, आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया A B C हमने क्या लिया 1 2 3, तो 1 ऑपरेशन यहां पर क्या है? कैप है, तो 1 कैप B कैप C पहले हम इसका करेंगे, और 1 कैप B में क्या मैंने कहा? आप 2 लेंगे और यहां पर लेंगे 3। ABC हमने ये ले लिया कैप। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए। फिर उसके बाद हम दूसरा करते हैं। पहले हम A ये वाला ले रहे हैं, तो 2 कैप 3 क्या है? 2 यहां से लीजिए, 3 यहां से लीजिए, 2 कैप 3 क्या आएगा? 1। यहां पर 1 ले लीजिए और यहां 1 है ही, तो 1 कैप 1 क्या आ रहा है? 1 यहां से ले लीजिए, 1 यहां से ले लीजिए, कैप क्या आ रहा है? 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम ये दूसरा वाला लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम दूसरा लेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम यहां 1 कैप 2 कैप 3, पहले हम इसको करेंगे, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो 1 कैप 2 क्या है? 1 यहां से उठाइए, 2 यहां से उठाइए, 1 कैप 2 क्या आ रहा है? 1, ये 1 हो गया। कैप 3 1 कैप 3 क्या होगा? 1 यहां से, 3 यहां से, 1 ही आ रहा है, दोनों में 1 आ गया। इसी को हम कहते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी जो हम देखना चाहेंगे वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम A कैप B करें, वो बराबर होना चाहिए B कैप A के। हमने इसको कम्यूट कर दिया, A और B की जगह तब्दील कर दी। A की जगह हम ले लेते हैं 3, B की जगह ले लेते हैं हम 4। तो 3 कैप 4 करेंगे, यहां से 3 लीजिए, यहां से 4 लीजिए,
क्या आ गया 1। बी कैप ए कर देते हैं, मतलब 4 कैप ए करेंगे। यहां से 4 लीजिए, यहां से 3 लीजिए, क्या रिजल्ट आ रहा है 1। 4 कैप ए पर भी आपका 1 आ गया। तो यही कहने का मतलब है कि 4 कैप 3 और 3 कैप 4 आपका 1 आ रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मतलब है कि आपके पास ए, कोई भी वैल्यू यहां से उठा लीजिए, कैप कीजिए ई के साथ, तो ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी जब वापस ए आपको मिल जाए। तो क्या हमारे पास ऐसा हो रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि हम जब भी किसी 1 के साथ करेंगे इसको, तो हमको वही वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे अब देखिए 1 कैप 1 क्या आ रहा है साहब? 1 कैप 1 1 है। ऐसे और ले लीजिए 3 कैप 1 क्या है? 1 है। तो 3 कैप 1 भी 1 है। 4 कैप 1 क्या है? वो भी 1 है। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो 1 है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरीके से इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए हमेशा आपका जो पहले इसके एग्जांपल हमने जो लिया, जो प्रॉपर्टी ली, वो होल्ड करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम ए वैल्यू लेंगे और बी वैल्यू ले लेंगे, इसके बीच में हम कैप करेंगे और आपका ई आ जाता है, तो इसका मतलब बी और ए के कैप पे भी आपका ई आना चाहिए। और अभी अभी हमने ई क्या देखा? हमने अभी जो आइडेंटिटी एलिमेंट देखा वो क्या देखा? 1 देखा, है ना? तो 1 हो गया हमारा। तो आप देखिए ये दोनों को ए कैप बी और बी कैप ए आपका 1 आना चाहिए। क्लियर? तो हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1 कैप 2 करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 कैप 2 करेंगे तो भी 1 आएगा। और 2 कैप 1 करते हैं, 2 कैप 1, ये देखिए ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई। अगर आप 1 कैप 3 करें और 3 कैप 1 करें, तो दोनों में ही आपका, जैसे 1 कैप 3 में आपका 1 आ रहा है और 3 कैप 1 में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब आपका यहां पर इनवर्स भी 1 जो है वो इनवर्स है हर एक एलिमेंट का इस सेट में। बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन आंसर्स अभी देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में पहला है जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव करेंगे, n की पावर n स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर हमारे पास हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सेट है A 1 2 3, आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन A। कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं इस सेट पे A पे? तो इसके लिए पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि जब हमारे पास मान लीजिए एक सेट है A और एक सेट है आपका B, इसमें मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें आपके 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें आपका 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे इसमें? 2 की पावर 3। कितने होते हैं? 2 की पावर 3। ध्यान रखिएगा B की पावर A होता है, यानी कि ये जो आपका डोमेन है और ये को डोमेन है, तो हमेशा को डोमेन की पावर डोमेन होगा। क्लियर? अब जब हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं तब क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि A क्रॉस A, और ये आपका होगा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कुछ इस तरीके से होगा कि A क्रॉस A आपको A देगा। ये जो आपका A है ये आपका सेट है। तो हमने जो सेट लिया, जैसे A सेट है, B सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये सेट जो है A वो भी इस तरीके से ही होगा, कोई सेट होगा ये। मान लीजिए इस सेट में n एलिमेंट है, मतलब जितने भी आप एलिमेंट कह रहे हैं वो n है। तो इसमें कितने हैं? n एलिमेंट, इसमें n एलिमेंट। यहां से एक एलिमेंट उठाया, यहां से एक एलिमेंट उठाया, तो बेसिकली जो डोमेन बनाएगा कितना? n इंटू एन, n क्रॉस n, यानी कि n स्क्वायर बनाएगा। और ये क्योंकि पूरा एक सेट है तो जो वैल्यू आ सकती है इसी सेट से आ सकती है। कितने एलिमेंट है? n है। और मैंने अभी आपको क्या बताया? को डोमेन की पावर डोमेन। ये आपका को डोमेन, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका को डोमेन हो गया। को डोमेन कितना है? n, और डोमेन कितना है? n स्क्वायर। तो n की पावर n स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये कहां से आया है? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? तो अब हम इसको, मैं आपको पूरा पहले ये करके दिखा देता हूं, इसकी वैल्यूज कितनी आने वाली है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें कितने एलिमेंट है? A में 1 2 और 3, कहने का मतलब 3 एलिमेंट है इसमें।
और फॉर्मूला क्या लगना है इसमें, n की पावर n स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 3 स्क्वायर। n कितना है 3, तो हमको n की पावर n स्क्वायर लगाना है, जो मैंने यहां से समझाया आपको। तो 3 की पावर 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3 3 9, तो 3 की पावर 9 आप जब निकालेंगे ये वैल्यू होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। ठीक है जी, ये आप निकाल लेंगे ना। अगला सवाल है, शो दैट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन n। n है आपका नेचुरल नंबर, नॉर सब्ट्रैक्शन इन n। तो इसको मैं आपको थ्योरेटिकली भी बताऊंगा और आपको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। इसका आंसर कुछ इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए आपका एक नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हम गिनती करते हैं, गिनती मतलब 1 2 3 इस तरीके से नंबर आते हैं। क्लियर, इसमें जीरो नहीं आता, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो नेचुरल नंबर गिनती वाले शब्द होते हैं, गिनती वाले नंबर होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक ए और एक बी इसको बिलोंग करता है, यानी कि हम कोई भी वैल्यू ए लेंगे यहां से उठाएंगे, बी भी यहीं से उठाएंगे। ये कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब पहली चीज पूछी गई है डिवीजन। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि ए क्रॉस ए जो आपको ए देगा, या कहेंगे एन क्रॉस एन आपको एन देगा। एक एलिमेंट यहां से उठाया, एक एलिमेंट यहां से उठाया, वो रिजल्ट यहां से ये उसी सेट से आना चाहिए। तो ये जो स्टार है वो आपका डिवीजन है। तो डिवीजन की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। तो डिवीजन में देखिएगा कि जब हम n क्रॉस n बता रहे हैं जिसमें a कॉमा b, तो a बाई बी ये बिलोंग नहीं करता है n को। कैसे, एग्जांपल देखिए। अब इस नेचुरल नंबर सेट से मैंने क्या कहा, 1 2 3 ऐसे करके होता है ना। हम कहते हैं कि हम a उठा लेते हैं, मान लीजिए 3 4 5 ऐसे इंफिनिटी तक जाता है। a ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, और b ले लेते हैं इसमें 3। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस b, इस क्रॉस को हम ले रहे हैं डिवीजन। तो a डिवाइडेड बाय b, a क्या लिया है 5, b क्या लिया है 3, 5 डिवाइडेड बाय कितना होता है। अब इसको डिवाइड करते रहिए आप, जो भी यहीं पे देख लीजिए, 3 1 3 बचा 2.0, 3 6 18, तो ये 1.6666 आएगा। 1 पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यू तो नेचुरल नंबर में आती नहीं है, तो ये 5/3 बिलोंग नहीं करता है इनको। क्लियर हो गया। अब दूसरे पे आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन तो और भी आसान हो जाएगा। अब ये जो हमने ऑपरेशन लिया ना a क्रॉस b, अब हम a क्रॉस b में जो क्रॉस है इसको पहले डिवीजन बताया था मैंने, अब हम a माइनस बी ले लेते हैं। अब इसी से वैल्यू उठाएंगे, फिर से यहां लिख देता हूं। आपके पास जो n सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करते हैं, a और b, देखिए a हम ले लेते हैं मान लीजिए 3 और b ले लेते हैं 5। तो 3 माइनस 5 कितना होगा, -2। -2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो यही फेल हो गया ये। क्लियर। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं जो यहां दिए हैं। आर ऑल बाइनरी ऑपरेशंस क्लोज्ड। बाइनरी ऑपरेशन क्लोज का मतलब यह होता है कि जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट में आना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन का मेन फंडा ही ये है ना। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होना चाहिए कि जैसे आप ऑड इंटीजर्स के बारे में बात करें, ऑड इंटीजर्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होते हैं। कहने का मतलब, अब देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने क्या किया, एक सेट लिया s और इसको कहा कि ये ऑड इंटीजर्स है। ऑड इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, 1 3 5 ये हो गया। और यहां पर भी आप ले सकते हैं, मैं पूरा बना देता हूं इसको। तो पूरा बनाने के लिए इसको काट रहा हूं। आप ले लीजिए यहां पर -5 -3 -1 0 1 3 5, ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट। ये क्यों लिया मैंने, आपको ये समझाने के लिए कि जब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 ले लेता हूं मैं, 3 × 5, 5 3 15। ठीक है, 15 जो है वो ऑड है आपका, है ना। तो ये इसके अंदर क्लोज्ड है, यानी कि 15 इसी के अंदर आएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस ऑपरेशन को चेंज कर दूं, मैं कहूं कि मैं इसको एडिशन कर देता हूं, 3 + 5 कर देता हूं, तो कितना आएगा 8। 8 तो इसमें है ही नहीं क्योंकि ये तो ऑड है, ये इवन है। तो सारे बाइनरी ऑपरेशन क्लोज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इज स्क्वायर रूट अ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए
बाइनरी ऑपरेशन का मेन तात्पर्य यही है कि दो ऑपरेंड्स होने चाहिए। जैसे आपने a प्लस बी लिखा, a माइनस बी लिखा, a इंटू बी लिखा, a डिवाइडेड बाय b लिखा, तो दो ऑपरेंड्स होने चाहिए। जब हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ a, इसमें दूसरा ऑपरेंड तो आया ही नहीं, या स्क्वायर रूट ऑफ b तो आया ही नहीं। तो बेसिकली जो नॉन बाइनरी ऑपरेशन है वो मैथमेटिकल प्रोसेस बताते हैं जिसमें केवल एक ही नंबर होगा। आराम से एक नंबर से अगर आप रूट 36 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही आपके बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल है, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है। क्लियर है। जैसे आप फैक्टोरियल निकालने चले, फैक्टोरियल 3 निकालने चले तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो इसमें फैक्टोरियल a निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल b निकाल सकते हैं। a और b तो आए नहीं, क्योंकि a और b दोनों साथ आएंगे तभी तो बाइनरी कहेंगे। बाई का मतलब ही 2 होता है। What is the identity element in a binary operation? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप लेते हैं सेट A, ये सेट A हो गया, इससे कोई भी एलिमेंट उठाइए A, मान लीजिए A उठाया या B उठाया। अब जब हम ऑपरेशन करेंगे किसी E के साथ, तो ये A ही आ जाना चाहिए आपका, ये B ही आ जाना चाहिए। जो एलिमेंट के साथ ये आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई नहीं कहूंगा मैं, ऑपरेट होगा, क्योंकि ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव मतलब माइनस, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही आ जाना चाहिए। तो इसी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहने लगेंगे। ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम न्यूट्रल एलिमेंट भी कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में वो एक स्पेशल एलिमेंट होता है, जब हम ऑपरेशन करेंगे इसके साथ तो ये एलिमेंट अनअफेक्टेड रहेगा, वो दोबारा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 2, 3, 4, 1 ऐसे है, तो मल्टीप्लीकेशन अगर मैं लूं 2 इंटू 1 करूं तो आपका 2 ही आ जाएगा, 3 इंटू 1 करूं तो भी 3 आ जाएगा। तो 1 इस सेट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। चलिए साहब, ये बात हुई आपके बाइनरी ऑपरेशंस की। बहुत शुक्रिया।